गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग डीजल का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इग्निशन सिस्टम। आज से हम लोग डीजल का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? देखो, जब आपने इंजन ऑपरेशन पढ़ा था तो उसमें आपको पढ़ाया गया था कि सक्शन के बाद कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हो पेट्रोल इंजन की, तो पेट्रोल इंजन में एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर सक्शन स्ट्रोक में अंदर आता है। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक में वो अंदर आता है। वो अंदर क्यों आता है? प्रेशर डिफरेंस के, बाहर का प्रेशर डिफरेंस और जो सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर है, वो दोनों में डिफरेंस के कारण क्या होता है, वो अंदर सक किया जाता है। फिर जब उसको कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्रेस किया जाता है तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। फिर हम इंजन का यूज क्यों करते हैं? पावर निकालने के लिए। तो जब हमको पावर चाहिए होगा तो हम उस फ्यूल को क्या करते हैं? जलाते हैं। अगर वो आपका पेट्रोल इंजन है तो जो हमने एयर प्लस पेट्रोल का जो मिक्सचर सिलेंडर के अंदर लाया था उसको हमको कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जलाना पड़ता है। या फिर अगर डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, आपके पास एयर आता है सक्शन स्ट्रोक में। तो वो दोनों क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो या फिर डीजल इंजन हो, दोनों को हमको इंजन से शक्ति प्राप्त करने के लिए हमको उसका कंबस्टन कराना पड़ता है। तो कंबस्टन कराने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इग्निशन सिस्टम का। उससे क्या करते हैं, हम एक चिंगारी निकालते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारा फ्यूल जो है वो बर्न होता है और उससे हमको पावर मिलता है। चलिए, तो अगर हम बात करें तो इग्निशन सिस्टम का यही यूज होता है। ठीक है, इसके द्वारा स्पार्क या चिंगारी निकाला जाता है। पेट्रोल इंजन में आपका स्पार्क प्लग यूज होता है और जो आपका डीजल इंजन है उसमें फ्यूल इंजेक्टर यूज होता है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इग्निशन सिस्टम में होता क्या क्या। ठीक है, इग्निशन सिस्टम आपका काम कैसे करता है। ठीक है, आपका जो इग्निशन सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि इस प्रक्रिया का प्रयोग इग्निशन सिस्टम का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? इंजन को क्रियाशील बनाने में करते हैं। इंजन को क्रियाशील बनाने में करते हैं। ठीक है, क्रियाशील बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रिया का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? इंजन को क्रियाशील बनाने में किया जाता है या फिर करते हैं, किया जाता। अब कब किया जाता है? इंजन को हम क्रियाशील कब बनाते हैं? कि जब हमारा जो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर है या फिर कंप्रेस्ड एयर है, वो जब कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में क्या किया जाता है, उसमें चिंगारी के द्वारा इसको जलाया जाता है। तो लिखिए, इंजन के सिलेंडर के अंदर इंजन में आपका सिलेंडर के अंदर कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में, ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में
अंत में इग्निशन प्रणाली का उपयोग किया था, इग्निशन सिस्टम का यूज किया था। इग्निशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, इग्निशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहां तक आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी कि इग्निशन सिस्टम का हम लोग प्रयोग कहां करते हैं। देखो, एक चीज आपसे एग्जामिनर पूछता है कि जो आपका इग्निशन सिस्टम है वो कब प्रयोग किया जाता है, कंप्रेशन स्ट्रोक के शुरुआत में ही, कंप्रेशन स्ट्रोक के बीच में ही, या फिर कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में। देखो हम लोग कहां उपयोग करते हैं, एक चीज इसको समझने वाली है। देखिए, मान लो ये आपका कंप्रेशन स्ट्रोक का बात हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तीन फिगर पहले बनाता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि इसमें लास्ट में क्यों होता है, ठीक है। देखो ये सिलेंडर है, उसके अंदर हमने पिस्टन लगा दिया, ठीक है। एक आप बीच में लगाओ और एक आप स्टार्टिंग में लगाओ, ठीक है। ये आपका टीडीसी है, ठीक है। आपका क्या है, ये तीनों का तीनों टीडीसी है और ये आपका बीडीसी। अब देखिए यहां पर एक चीज देखिए, जैसे कि हमने क्या हुआ कि सक्शन स्ट्रोक में अगर पेट्रोल इंजन है तो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सर को सक किया, या फिर अगर डीजल इंजन है तो हमने सिर्फ और सिर्फ एयर को सक किया। अब क्या होगा, मान लो अगर हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू हुआ, ये कौन सा स्ट्रोक है, कंप्रेशन स्ट्रोक है। कंप्रेशन स्ट्रोक, इसमें क्या होता है कि पिस्टन बीडीसी से, बॉटम डेड सेंटर से टीडीसी की तरफ जाना शुरू करता है, ठीक है। क्या करता है, पिस्टन जो है आपका, पिस्टन का मूवमेंट अपवर्ड होता है, बीडीसी से टीडीसी की तरफ होगा। अब मान लो अगर हम फ्यूल को यहां पर अगर जला देंगे, अगर इस पोजीशन में हमने फ्यूल को जलाया, पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन और तीसरे पोजीशन में, देखो अगर हमने फ्यूल को, फ्यूल हाँ जी, अब देखिए इस फिगर को देखिए, जब हमने फर्स्ट पोजीशन में, देखो पहले स्थिति में देखो, अगर हमने यहीं पर इस फ्यूल को जलाया तो हमको पावर स्ट्रोक कितना प्राप्त होगा, जो हमारा पावर स्ट्रोक प्राप्त होगा कितना कम प्राप्त होगा। दूसरी स्थिति में देखो, अगर हम यहां पर जलाएंगे, बीच में जलाएंगे तो हमको पावर स्ट्रोक कितना प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम टीडीसी के पास अगर जलाएंगे फ्यूल को तो हमको पावर स्ट्रोक कितना ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। इसलिए जो कि कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में जलाया जाता है, ताकि हमको कई बार क्वेश्चन पूछा कि फ्यूल को कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में क्यों जलाया जाता है, ताकि हमको ज्यादा मात्रा में क्या होगा, आपका क्या प्राप्त होगा, पावर प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए हमको फ्यूल को लास्ट में जलाते हैं। अच्छा, समझ में आ गया कि क्यों हम लोग लास्ट में जलाते हैं फ्यूल को। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि अंत में, स्ट्रोक के अंत में जलाया जाता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि हमारा नेक्स्ट क्या है। दो तरीके का आपका इग्निशन सिस्टम होता है, ठीक है। एक आप, वैसे आपके सिलेबस में तो 3-4 है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, दो, आईटीआई वालों के लिए दो ही सफिशिएंट है। एक आपका बैटरी इग्निशन और दूसरा आपका मैग्नेटो इग्निशन, ठीक है। दो तरीके का आपका इग्निशन सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा टाइप्स ऑफ इग्निशन सिस्टम, बैटरी इग्निशन सिस्टम
और दूसरा आपका मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। इन दो सिस्टम के बारे में हमको पढ़ना है। चलिए, दिख रहा है, बहुत अच्छा है। चलिए बताइए, देखिए ये जो आपका दो इग्निशन सिस्टम है, एक आपका बैटरी इग्निशन सिस्टम और आपका मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। तो जो आपका बैटरी इग्निशन सिस्टम है, वो इस सिस्टम का प्रयोग हम लोग कार, लाइट और दो पहिया वाहन में करते हैं। ठीक है, जो आपका बैटरी इग्निशन सिस्टम है उसका प्रयोग हम लोग कार, लाइट और दो पहिया वाहन में करते हैं। साथ ही साथ इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें बैटरी का प्रयोग किया जाता है। अगर सेकंड में मैग्नेट का प्रयोग किया जाएगा, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इस सिस्टम का प्रयोग कहां होता है। चूंकि यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, तो लिखिए इस सिस्टम का, बैटरी इग्निशन सिस्टम का प्रयोग लिख लो इसको। ठीक है, प्रयोग होता है कार, दो पहिया वाहन ETC में, दो पहिया वाहन, दो पहिया वाहन। ठीक है, यहां पर इसका प्रयोग होता है। अब बताओ कि मैग्नेटो सिस्टम का प्रयोग कहां करते हैं? मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का प्रयोग कहां करते हैं? क्या आपको पता है? कमेंट करके बताइए कि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का हम लोग प्रयोग कहां करते हैं। बैटरी इग्निशन सिस्टम में जो आपका करंट है वो कहां से प्राप्त किया जाता है? तो आपका बैटरी से करंट प्राप्त किया जाता है। लेकिन जो आपका मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है उसमें जो करंट होगा वो कहां से प्राप्त होगा? मैग्नेट से करंट प्राप्त होगा। बैटरी इग्निशन सिस्टम जो है कम स्पीड पे अच्छा स्पार्किंग कर देता है, लेकिन जो आपका मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है वो कम स्पीड पे अच्छा स्पार्किंग नहीं कर पाता। इन सब चीजों को हम लोग जब हम इसका दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो उसमें हमको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बैटरी इग्निशन सिस्टम के बारे में कि बैटरी इग्निशन सिस्टम होता क्या। देखो, सबसे पहले तो यहां से आपसे पूछ लेगा कि पार्ट्स के नाम पूछ लेगा, तो आपको ध्यान रखना है। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है आपका? ये आपका बैटरी है। ठीक है, बैटरी है, यहां से हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आपका इग्निशन कॉइल है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये आपका कॉन्टैक्ट ब्रेकर है जो कि कॉन्टैक्ट को जोड़ने और तोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर है। पता है आपको डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य क्या है? साथ ही साथ ये आपका कहां है? डिस्ट्रीब्यूटर से करंट जो है आपका वो स्पार्क प्लग में आएगा। ये 4 स्पार्क प्लग है, मतलब कि क्या है? यहाँ पर 4 सिलेंडर इंजन का लगा हुआ। ठीक है, चलिए देखिए, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या करता है कि लो टेंशन करंट को हाई टेंशन करंट में बदलने का कार्य करेगा। चलिए ठीक है, बैटरी आपको क्या करेगा? लो टेंशन करंट देता है, कैपेसिटर से होता हुआ यह डायरेक्ट कांटेक्ट ब्रेकर में जाता है, सॉरी ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर में जाता है, जो कि क्या करता है? बैटरी से मिला हुआ जो लो टेंशन करंट है उसको डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? हाई टेंशन करंट में बदल देता है। फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूटर की सहायता से आपको स्पार्क प्लग में करंट मिलता है और उससे जो यहाँ पे चिंगारी निकलता है। और अगर आपको पता है कि स्पार्क प्लग लगा है तो ये किस इंजन की बात हो रहा है? ये पेट्रोल इंजन का बात हो रहा है। यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो गया? तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है, ये तो सिंपल सा इसका वर्किंग हो गया। सबसे पहले इसके कुछ पार्ट्स हैं, एक आपका स्पार्क प्लग, दूसरा आपका बैटरी, इग्निशन कॉइल, डिस्ट्रीब्यूटर और कॉन्टैक्ट ब्रेकर। साथ ही साथ इसमें एक इग्निशन स्विच भी होता है। ठीक है, इग्निशन स्विच भी आपका होता है, लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन आपका बनेगा इग्निशन कॉइल, कॉन्टैक्ट ब्रेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्पार्क प्लग, इन सब चीजों से क्वेश्चन पड़ता है। तो एक एक करके हम इसका अब स्टडी करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए स्पार्क प्लग। ठीक है, ये आपका स्पार्क प्लग का फिगर है। ठीक है, ये आपका स्पार्क प्लग का फिगर है। देखो, जो आपका चिंगारी है वो यहां से निकलता है। ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रोड से चिंगारी निकलता है और वो कहां जाएगा? यहां पर आपका कहीं फ्यूल होगा, फ्यूल को ये बर्न कराने का काम करेगा। ठीक है, ये फ्यूल को जलाने का काम करेगा।
ऊपर वाला आपका सेंट्रल इलेक्ट्रोड है, ये जो आप देख रहे हो ये आपका ग्राउंड इलेक्ट्रोड है, ठीक है। बीच में ये आपका गैसकेट लगा है। गैसकेट का प्रयोग क्या किया जाता है पता है आपको? पिस्टन में गैसकेट का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं और क्यों करते हैं? गैसकेट का प्रयोग करते हैं हम प्रेशर को सील करने के लिए, प्रेशर लीक ना हो। सिलेंडर से प्रेशर और टेम्परेचर लीक ना हो, तो प्रेशर सिलेंडर को लीक से बचाने के लिए हम लोग गैसकेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो ये इंसुलेटर लगा हुआ है, ये आपका इंसुलेटर है। ये आपका सबसे नीचे में टर्मिनल होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये आपका टर्मिनल हो गया। साथ ही साथ इसको हम लोग सेल बोलते हैं। और ये जो चूरी कटा हुआ है इसको क्या बोला जाता है? थ्रेड कटा हुआ। ये थ्रेड कौन सा थ्रेड कटा होता है? इस पे राइट हैंडेड थ्रेड कटा हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा स्पार्क प्लग का फिगर है। अब हम लोगों को देखना है कि स्पार्क प्लग कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखिए, स्पार्क प्लग क्या है? स्पार्क प्लग। देखो, स्पार्क प्लग के बारे में सबसे पहला पॉइंट आप लिख लीजिए कि यह चिंगारी उत्पन्न करता है। यह क्या करता है? स्पार्क उत्पन्न करना। स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी निकालना। लिखिए, यह चिंगारी उत्पन्न करता है, चिंगारी उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है जिसकी सहायता से कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में, कंप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं संपीड़न स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में, कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में किसको जलाया जाता है? फ्यूल को जलाया जाता है। एयर प्लस पेट्रोल, एयर प्लस पेट्रोल, एयर प्लस पेट्रोल के मिश्रण को जलाया जाता है, ठीक है। मिश्रण को जलाया जाता है, जलाया जाता, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसमें क्या लगा होता है? यह इसमें इंसुलेटर लगा होता है, ठीक है। इंसुलेटर लगा होता, ठीक है। ये बना किसका होता है पूछ लेगा तो आपका क्या आंसर होगा? एस्बेस्टस का बना होता है। यह किस चीज का बना होता है? यह आपका स्पार्क प्लग एस्बेस्टस का बना होता है, ठीक है। यह कहां फिट किया जाता है? यह सिलेंडर के ऊपरी भाग पर फिट किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 लिख लीजिए, यह सिलेंडर के ऊपरी भाग में फिट किया जाता है। ऊपरी भाग में फिट किया जाता है, फिट किया जाता। शॉर्ट में लिख लो, यहीं पे लिखा देता हूं, एस्बेस्टस का बना होता, ठीक है। एस्बेस्टस का बना होता। ये पॉइंट आपसे वो 4 पॉइंट एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि किस चीज का बना है, इससे हम कब चिंगारी निकालते हैं, साथ ही साथ इसमें क्या लगा होता है, और
यह कहां फिट होता है, ये चीज आपसे पूछा जाता। अब स्पार्क प्लग के कुछ पार्ट हैं जिसको हमको स्टडी करना है, ठीक है। स्पार्क प्लग के कुछ पार्ट है, जैसे आपको हमने बताया एक टर्मिनल है, ठीक है। ये क्या करता है, जिस पर कि थ्रेड कटा होता है। इंसुलेटर किस चीज का बना होता है, या क्या करता है, या चीनी मिट्टी का बना होता है, और ये सेंट्रल इलेक्ट्रोड को अन्य भाग से अलग रखता है। चलिए देखिए इस फिगर को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये जो आपका इंसुलेटर लगा होता है, ये क्या करता है, जो आपका इसमें सेंट्रल इलेक्ट्रोड है जो कि यहां पर आ रहा है, ठीक है, इसको अन्य भाग से अलग रखता है। सेंट्रल इलेक्ट्रोड क्या करता है, ये आपका अन्य भाग से अलग रखता है। और ये किस चीज का बना होता है, चीनी मिट्टी का बना होता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको ख्याल रखना है स्पार्क प्लग के बारे में। स्पार्क प्लग के बारे में इससे ज्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है। अच्छा, एक चीज आपसे पूछा जाता है स्पार्क प्लग में, जो थ्रेड होता है वो क्या करता है, ठीक है। थ्रेड पर क्या होता है, आपका चूरी कटा होता है। ये भी चीज आपसे कभी कभी पूछा गया कि थ्रेड पर आपका क्या कटा होता है, तो अब हम लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि स्पार्क प्लग के बारे में इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं। अच्छा, एक चीज वहां से पूछता है कि ये जो आप देख रहे हो ग्राउंड इलेक्ट्रोड और सेंट्रल इलेक्ट्रोड है, इसका गैप 0.5 mm तक होता है, ठीक है। ये चीज आपसे एक बारी एग्जामिनर पूछा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बैटरी के बारे में, ठीक है। बैटरी में बस एक ही चीज आपको ख्याल रखना है कि बैटरी में कितना वोल्ट का बैटरी प्रयोग किया था। 6 से 12 वोल्ट तक का बैटरी इसमें प्रयोग किया। इससे ज्यादा अभी तक आपसे एग्जामिनर बैटरी के बारे में कुछ नहीं पूछा, ठीक है। तो लिख लीजिए इसमें कि इसमें 6 से 12 वोल्ट का बैटरी प्रयोग किया जाता है। अच्छा, और ये बैटरी विद्युत धारा का इग्निशन सिस्टम में मेन स्रोत है। तो 2 पॉइंट लिखेंगे कि इसमें 6 से लेकर 12 वोल्ट तक का बैटरी प्रयोग किया था। ये काफी बार पूछा गया है। 6 से लेकर 12 वोल्ट तक का बैटरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बैटरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज पूछता है कि बैटरी इग्निशन सिस्टम में विद्युत धारा का मुख्य स्रोत क्या है। बैटरी इग्निशन सिस्टम में या फिर बैटरी लिख लो, बैटरी इग्निशन सिस्टम में या इलेक्ट्रिक करंट का मेन सोर्स है, विद्युत धारा का प्रमुख स्रोत है, विद्युत धारा का मुख्य स्रोत है, ठीक है, मुख्य स्रोत है। चल ये चीज आपका क्लियर हो गया। देखिए बैटरी के बारे में बस इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा वो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा इग्निशन कॉइल, ठीक है। अभी हमने देखा था यहां पर स्पार्क प्लग, बैटरी हो गया आपका। अब इस इग्निशन कॉइल पर चलते हैं कि इग्निशन कॉइल का कार्य क्या है। चलिए ठीक है, देखिए ये इग्निशन कॉइल का फिगर, इसमें क्या क्या लगा होता है। देखो 2 टाइप का यहां पर इग्निशन कॉइल है, ठीक है, जिसमें हम लोग अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस फिगर को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए और देखिए कि यहां पे आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, जल्दी देखिए इस फिगर।
देखो ये आपका कोर टाइप है और ये आपका केन टाइप इग्निशन कॉइल। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इग्निशन कॉइल होता क्या है सो जानते हैं। ठीक है, लिखिए इग्निशन कॉइल के बारे में। इग्निशन कॉइल, ठीक है, ये क्या करता है, इसे सबसे पहला दूसरा नाम आपसे काफी बार एग्जामिनर पूछ रहा है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम इंडक्शन कॉइल होता है। इसका दूसरा नाम इंडक्शन कॉइल है। ये आपसे पूछा गया है, इंडक्शन कॉइल है। अच्छा, ये क्या करता है? बैटरी से लो टेंशन करंट को हाई टेंशन करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लिखो, या बैटरी से मिले हुए लो टेंशन करंट को इग्निशन कॉइल की मदद से हाई टेंशन करंट में बदलता है। हाई टेंशन करंट में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो गया? अच्छा, देखिए, इसमें यह दो प्रकार का होता है, एक आपका केन टाइप और दूसरा आपका कोर टाइप। ये तो हमने आपको बता ही दिया। चलिए, ये दोनों चीज लिखिए, उसके बाद हम आपको आगे करवाते हैं। पॉइंट नंबर 3 लिख लिया होगा आपने दोनों पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 लिखो, यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है। यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है। यह क्या करता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है। ठीक है, अच्छा, इग्निशन कॉइल में ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है, यह भी आपसे पूछा गया है। तो इग्निशन कॉइल में ट्रांसफार्मर का कार्य है वोल्टेज को सेट करना। ठीक है, वोल्टेज को सेट करना, लिख ही लो, क्या पता भूल जाओ। इसमें ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? इसमें ट्रांसफार्मर का कार्य है वोल्टेज को सेट करना है। वोल्टेज को सेट करना होता है। ठीक है, सेट करना होता है। अच्छा, जहां ट्रांसफार्मर होगा वहां एक चीज होता ही है कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाता है? प्राइमरी कॉइल वाइंडिंग और सेकेंडरी कॉइल वाइंडिंग होता है। तो ये चीज तो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, और ट्रांसफार्मर देख के आप समझ जाओगे कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। लेकिन ये पूछता है कि किस प्रकार का ट्रांसफार्मर उपयोग होता है, तो आप बोलोगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। यहां दो पॉइंट को समझिए, फिर हम आपको नेक्स्ट पॉइंट करवाते हैं। जो आपका इसमें प्राइमरी वाइंडिंग होता है वो बैटरी और डिस्ट्रीब्यूटर के कॉन्टैक्ट ब्रेकर से जुड़ा होता है। लिख लीजिए,
प्राइमरी वाइंडिंग जो है आपका, इसमें प्राइमरी बाइंडिंग अभी दिखाते हैं आपको फिगर के थ्रू, पहले लिख लीजिए। प्राइमरी वाइंडिंग बैटरी और डिस्ट्रीब्यूटर के सीबी यानी कि कांटेक्ट ब्रेकर से जुड़ा होता है। और सेकेंडरी बाइंडिंग किससे जुड़ा होता है? इसमें सेकेंडरी बाइंडिंग, इसमें सेकेंडरी बाइंडिंग इग्निशन कॉइल से जुड़ा होता है। ठीक है, इग्निशन कॉइल से जुड़ा होता है, इग्निशन कॉइल से जुड़ा होता है। ठीक है, ये सारा पॉइंट हो गया। देखिए इस फिगर को देखिए, अब देखो हम बात किसका कर रहे हैं, ये इस देखो ये आपका क्या है, प्राइमरी टर्मिनल है, ये आपका दोनों तरफ प्राइमरी टर्मिनल लगा था, ये आपका प्राइमरी कॉइल है और दूसरा आपका सेकेंडरी कॉइल है। तो जो आपका प्राइमरी कॉइल है वो किस चीज से कनेक्टेड होता है? देखो यहां हमने क्या आपको बताया कि जो आपका प्राइमरी कॉइल बैटरी और कांटेक्ट ब्रेकर के सीबी से जुड़ा होता है। ये जो प्राइमरी कॉइल है आपका, ये आपका किससे जुड़ा होगा? बैटरी और कांटेक्ट ब्रेकर के टर्मिनल से जुड़ा होता है। जो आपका सेकेंडरी कॉइल है वो किससे जुड़ा होगा? डायरेक्टली इग्निशन कॉइल से जुड़ा होता है। और बीच में आपका क्या होता है? आयरन का कोर बना होता है। अच्छा, इसको हम देखिए यहां पर जो हमारा मेन फिगर था वहां पर आते हैं। ये जो आपका इग्निशन है, देख रहे हैं, देखिए इस फिगर में शायद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो जो हमारा ये अगर प्राइमरी बाइंडिंग है, प्राइमरी बाइंडिंग, और ये आपका क्या है? सेकेंडरी बाइंडिंग। देखो जो आपका प्राइमरी सेकेंडरी बाइंडिंग है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है? बैटरी से जुड़ा हुआ है, बैटरी और कांटेक्ट ब्रेकर से जुड़ा हुआ। और जो सेकेंडरी बाइंडिंग है वो किससे जुड़ा हुआ है? इग्निशन कॉइल से जुड़ा हुआ है। तो यही चीज तो हमने आपको यहां पर लिखवाया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखे, इसमें लिखिए पहले इन दोनों पॉइंट्स को, फिर हम आपको आगे बताते हैं। लिख लिया होगा। चलिए देखिए एक चीज हमसे छूट गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में, वो मैं आपको बताता हूं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दो प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं? देखो एक आपका प्राइमरी बाइंडिंग है, दूसरा आपका सेकेंडरी बाइंडिंग है। तो अगर जो बाइंडिंग में अगर जो हमारा प्राइमरी बाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ टर्न जो होगा, नंबर ऑफ कॉइल का जो टर्न होगा वो कम होगा, और सेकेंडरी बाइंडिंग में ज्यादा होगा, नंबर ऑफ कॉइल का जो टर्न होगा वो ज्यादा होगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल देखिए, प्राइमरी और ये सेकेंडरी। ठीक है, मान लो कि इसमें कॉइल की संख्या इसमें 20 है, यहां पर 40 है। ठीक है, और यहां पर 30 है, यहां पर 20 है। ठीक है, देखो यहां प्राइमरी बाइंडिंग में कॉइल की संख्या कितनी है? 20 है, और यहां सेकेंडरी में कितना हो जा रहा है? 40 हो जा रहा है। तो ये आपका कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, स्टेप अप। और ये देखो प्राइमरी में आपका ज्यादा नंबर ऑफ टर्न है और सेकेंडरी में कम है, तो ये क्या हो गया आपका? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
ठीक है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। तो यही आपका, तो इसमें कौन सा यूज होता है अपना स्पार्क प्लग में, ये आपका यूज होता है, सॉरी बैटरी इग्निशन सिस्टम में, कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। हमने किस किस को डिस्कस कर लिया, हमने इग्निशन कॉइल, बैटरी और किसको डिस्कस कर लिया, स्पार्क प्लग को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटर देखो, ये डिस्ट्रीब्यूटर का फिगर है, इसमें क्या क्या लगा होता है। सबसे पहले तो एक शाफ्ट लगा होता है, जिसको ये वाला शाफ्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट बोलते हैं, समझे। और साथ ही साथ इसमें क्या लगा होता है, वैक्यूम एडवांस लगा होता है। ये किसके लिए यूज होता है मैं भी तुरंत बताता हूं। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट के साथ ही एक कैम लगा होता है, समझे। साथ ही साथ यहां पर लास्ट सिरे पर इसमें कॉन्टैक्ट ब्रेकर प्लेट लगा होता है, और ऊपर में इसका कंडेंसर लगा होता है, ठीक है। बाकी रोटर आर्म भी होता है, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं। आपसे दो सवाल, यहां एक कंडेंसर से सवाल पूछेगा, दूसरा आपका कॉन्टैक्ट ब्रेकर से सवाल पूछता है। सबसे पहले इस फिगर को लिखिए और हम आपको फिर बताते हैं कि ये कैसे उपयोग किया था, डिस्ट्रीब्यूटर का हम लोग प्रयोग कहां करते हैं। ठीक है, हो गया, लिखिए इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर। ये क्या करता है, सबसे पहला काम तो ये करता है कि बैटरी से जो हमारा लो टेंशन करंट मिला था उसको कन्वर्ट कौन किया, हाई टेंशन करंट में। तो इग्निशन कॉइल के थ्रू हमने उसको हाई टेंशन करंट में, और हाई टेंशन करंट जो हमको मिला इग्निशन कॉइल से, वो डिस्ट्रीब्यूटर पर जाएगा, और वहां से जितना स्पार्क प्लग होगा, इस फिगर में आते हैं हम लोग, देखो ये फिगर है आपका। देखिए बैटरी से हमारा लो टेंशन करंट मिला था, इग्निशन कॉइल से हमने उसको क्या किया, कहां कन्वर्ट किया, हाई टेंशन करंट में कन्वर्ट किया। हाई टेंशन करंट से ये ऐसे होता हुआ डिस्ट्रीब्यूटर में गया, डिस्ट्रीब्यूटर में गया। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, उसी हाई वोल्टेज करंट को, हाई टेंशन करंट को ये क्या करेगा, जितना स्पार्क प्लग लगा होगा, और स्पार्क प्लग जितना सिलेंडर उतना स्पार्क प्लग आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। तो जितना स्पार्क प्लग लगा होगा उसमें समान मात्रा में, इक्वल अमाउंट में वो भेजेगा, ठीक है। सभी स्पार्क प्लग पर समान मात्रा में ये हाई टेंशन करंट को भेजने का कार्य करता है। कौन करता है इसका, ये कार्य करता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहां से 3 सवाल पूछा जाता है कि लो टेंशन करंट कौन देता है, हाई टेंशन करंट कौन कन्वर्ट करता है लो टेंशन करंट से, और हाई टेंशन करंट को सभी स्पार्क प्लग पर समान मात्रा में भेजने का कार्य किया है, ठीक है। तो ये कार्य है आपका डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य। चलिए अब हम लोग इसी पॉइंट्स को लिखेंगे कि कैसे ये यूज होता है। या हाई टेंशन करंट को हाई टेंशन करंट को सभी स्पार्क प्लग में, सभी स्पार्क प्लग में, स्पार्क प्लग में समान मात्रा, ठीक है, इक्वल अमाउंट में, समान मात्रा में भेजने का कार्य करता है, ठीक है। समान मात्रा में हाई टेंशन करंट को सभी स्पार्क प्लग पर भेजने का काम कौन करेगा, ये करेगा आपका डिस्ट्रीब्यूटर, भेजने का कार्य करता है, कार्य करता है। अच्छा चलिए दूसरा पॉइंट, पहले इस पॉइंट को लिखो, दूसरा पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं। दूसरा पॉइंट कौन सा,
या इग्निशन कॉइल के प्राइमरी सर्किट मैकेनिज्म को प्राइमरी सर्किट मैकेनिज्म को जोड़ने और तोड़ने का कार्य भी करता है। जोड़ने तथा तोड़ने का कार्य करता है। तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब देखिए कि ये क्या करता है। पॉइंट नंबर 3 ये बोलता है कि यह इंजन की स्पीड के अनुसार वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। लिखिए, इंजन की स्पीड के अनुसार स्पार्क वाइंडिंग को बदलता रहता है या फिर वोल्टेज को बदलता रहता है। इंजन की स्पीड के अनुसार इंजन की स्पीड के अनुसार, ठीक है, ये क्या करता है, स्पार्क वाइंडिंग को बदलता रहता है। स्पार्क वाइंडिंग को बदलता रहता है। बदलता रहता है। कई बच्चों का सवाल होगा कि सर आप काफी इसमें लिखवा रहे हो। देखो एक चैप्टर ऐसा ही है कि इसमें आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि पहली बात तो ये कुछ इलेक्ट्रिसिटी से मिलता जुलता चैप्टर है। ठीक है, इसमें काफी सारा जब आप आगे पढ़ोगे इनिशियल सिस्टम हो गया, साथ ही साथ जब हम लोग पढ़ेंगे इंजेक्शन सिस्टम के बारे में तो वहां भी देखेंगे काफी सारा इलेक्ट्रिसिटी से कुछ मिलता हुआ वर्ड आएगा, तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, हमने बैटरी इनिशियल सिस्टम का फिगर तो आपको तुरंत समझा दिया कि क्या क्या लगा होता है और कैसे कैसे कार्य करता है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, आपको इसमें लिखना पड़ेगा ताकि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए वो आपसे ना छूटे। ठीक है, चलिए ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर का ये कार्य होगा। देखिए इसको ध्यान से देखिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ठीक है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारा कॉन्टैक्ट ब्रेकर। सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट ब्रेकर होता क्या, कॉन्टैक्ट ब्रेकर जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर हाउसिंग में ही लगा होता। ठीक है, ये क्या सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कॉन्टैक्ट ब्रेकर लगा कहां होता है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर के हाउसिंग में ही लगा होता है। साथ ही साथ यह क्या करता है, यह प्राइमरी बाइंडिंग सेकेंडरी बाइंडिंग से हाई वोल्टेज करंट पाने के लिए, हाई टेंशन करंट पाने के लिए यह जोड़ने और तोड़ने का कार्य करता है। किसको, प्राइमरी बाइंडिंग को जोड़ने और तोड़ने का कार्य करेगा। तो इन सब चीजों को हम लोग लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखिए कॉन्टैक्ट ब्रेकर। ठीक है, ये आपका कॉन्टैक्ट ब्रेकर होगा। सबसे पहले तो यही लिख लो कि यह डिस्ट्रीब्यूटर के हाउसिंग में लगा होता है। यह डिस्ट्रीब्यूटर के हाउसिंग में लगा होता है। हाउसिंग में लगा होता है, लगा होता है।
ठीक है, ये चीज आपसे पूछता। लिखिए इस पॉइंट को, फिर हमको दूसरा पॉइंट लिखाते हैं। लिखिए यह एक मैकेनिज्म है, यह एक मैकेनिज्म है मैकेनिज्म है जो सेकेंडरी सर्किट हाई वोल्टेज पाने के लिए, हाई वोल्टेज पाने के लिए प्राइमरी सर्किट को सेकेंडरी सर्किट पर हाई वोल्टेज पाने के लिए प्राइमरी सर्किट को जोड़ने तथा तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, ये आपका 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में आपको पता रखना। अच्छा, जो आपका अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर किसको माना जाता है, यहां से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लिखिए इस पॉइंट को, फिर मैं आपको समझाता हूं। विशेषता, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर की विशेषता। 2 चीज आपको डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में पता रखना। पहला क्या कि यह कार्य करते समय आवाज नहीं करना चाहिए। यह कार्य करते समय आवाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, आवाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए कि यह क्या बोलते हैं उसको, लिख लिया आपने। यह ऑक्सीडाइज या फिर कोरोसिव नहीं होना चाहिए। कोरोसिव नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में आपको इतना ही चीज पढ़ना। ठीक है, पढ़ना तो और कुछ है, लेकिन आपको ये सिलेबस में नहीं है। चलिए, इतना चीज आपको डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में पता चल गया, आपका काम बन जाएगा। समझे? अब हम लोग आते हैं इग्निशन स्विच पर कि इग्निशन स्विच क्या होता है। इग्निशन स्विच के बारे में मैं लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ आप सिर्फ सुन लो कि इसमें क्या करते हैं।
इंजन को रोकने के लिए या फिर जोड़ने के लिए, किस चीज से रोकने या जोड़ने के लिए, इग्निशन स्विच का प्रयोग हम लोग करते हैं इंजन में करंट के फ्लो को रोकने या फिर जोड़ने के लिए, तोड़ने या फिर जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम लोग प्रयोग करेंगे इग्निशन स्विच का। आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं बोल देता हूं कि इग्निशन स्विच का प्रयोग हम लोग इंजन में धारा के प्रवाह को रोकने या जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हमारा इस प्रकार से जो है आपका बैटरी इग्निशन सिस्टम खत्म हो चुका है। ठीक है, बैटरी इग्निशन सिस्टम हमने आपको बताया, बैटरी इग्निशन सिस्टम के हमने पार्ट्स के बारे में आपको बताया। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, चलिए ये आपका मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का फिगर है। सबसे पहली बात कि बैटरी इग्निशन सिस्टम में क्या लगा था, बैटरी लगा था, इसमें क्या लगा होगा, मैग्नेट लगा होता, और मैग्नेट का दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ। ठीक है, चलिए ये आपका क्या हो गया, पोल हो गया, मैग्नेट का ध्रुव हो गया। उसके बाद हमारा ये क्या है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहां पर क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग मैग्नेट बोलते हैं। चलिए अब वहां से पावर जनरेशन होता है। चलिए अब देखिए यहां पर आपका एक कंडेंसर लगा है। ठीक है, यहां पर स्पार्क का जनरेशन होगा, यहां पर आपका स्पार्क का जनरेशन होगा। ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये वाला पॉइंट, ये आपका कॉन्टैक्ट ब्रेकर है, यहां पर आपका इग्निशन स्विच लगा हुआ है, ये आपका स्पार्क लगा हुआ है। चलिए फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, ये किसकी सहायता से डिस्ट्रीब्यूट करता है, यहाँ पर रॉकर आर्म की सहायता से डिस्ट्रीब्यूट करता है। चलिए ये चीज आपसे, इतना चीज आपको मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम के बारे में पढ़ना। एक बार इस फिगर को ध्यान से समझेंगे, फिर इसको हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे कार्य करता है। ध्यान से समझिए इस फिगर को। देख लिया, चलो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। ठीक है, ये आपका क्या है, मैग्नेटो इग्निशन। पहला पॉइंट इसमें लिखिए कि इसमें बैटरी के स्थान पर मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है, मैग्नेट यानी कि चुंबक का प्रयोग किया जाता है। इस इग्निशन सिस्टम में, इग्निशन सिस्टम में बैटरी के स्थान पर बैटरी के स्थान पर मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है, मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो कि इसमें जो करंट है वो प्राइमरी बाइंडिंग में सप्लाई किया जाता है, इसमें करंट प्राइमरी बाइंडिंग में सप्लाई किया जाता है, इसमें करंट प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई किया जाता है, करंट प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई किया जाता ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया। दो पॉइंट आपसे मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में पूछा जाता है। ये दो टाइप का होता है, एक आपका रॉकर आर्म जिसको हम लोग रोटेटरी आर्मेचर बोलते हैं, और दूसरा आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक टाइप। देखो एक में जो करंट है वो आर्मेचर की सहायता से प्रोड्यूस किया जाता है, और दूसरे में जो करंट है वो मैग्नेट की सहायता से प्रोड्यूस किया जाता है। चलिए हम लोग इसको फिगर को एक बार फिर से देखते हैं कि कैसे कैसे कार्य करते हैं। देखिए
ये आपका दो प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग लगा होगा, समझे, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग लगा होगा। यहां पे जब हम लोग आर्मेचर को घुमाएंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड से आपका क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित, विद्युत धारा उत्पन्न होगा। और वो विद्युत धारा जो उत्पन्न होगा वो कहां जाएगा, स्पार्क में जाएगा, स्पार्क में जाएगा। ये क्या करेगा, कंडेंसर क्या करेगा, उस करंट को कंडेंस करके स्टोर करके रखता है, वो वहां से कहां जाता है, आपका स्पार्क में जाएगा और स्पार्क क्या करेगा, आपका जल जाएगा। समझ, ये स्पार्क से डिस्ट्रीब्यूटर में आएगा। चलिए ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसे कैसे कार्य, इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछता नहीं है। इसमें दो ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यह कार्य करते समय सॉरी कि इग्निशन सिस्टम में बैटरी मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में किसका प्रयोग किया जाता है और इसमें करंट कहां सप्लाई होता है, तो प्राइमरी बाइंडिंग पर इसमें करंट सप्लाई होता है। ये दो चीज आपसे पूछा जाता है। दो चीज आप और इसमें ख्याल रख सकते हो कि ये दो प्रकार का होता है, एक आपका रोटेटरी आर्मेचर टाइप और दूसरा रोटेटरी मैग्नेटो टाइप। ठीक है, आर्मेचर में क्या लगा होता है आपका, आर्मेचर में आपका लगा होता है मैग्नेट लगा होता है। अब हमारा आता है दोनों का डिफरेंस। ठीक है, दोनों का डिफरेंस, बैटरी इग्निशन और मैग्नेटो इग्निशन। यहां से क्वेश्चन आपका भर भर के आया। ठीक है, यहां से जो आपका क्वेश्चन है वो भर भर के आया। दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, लिखिए डिफरेंस बिटवीन बैटरी इग्निशन एंड मैग्नेटो इग्निशन। ठीक है, लिखो बैटरी इग्निशन, बैटरी इग्निशन और ये आपका क्या है, मैग्नेटो इग्निशन। मैग्नेटो इग्निशन। ठीक है, चलिए सबसे पहला डिफरेंस क्या है, सबसे पहला तो डिफरेंस यही हो जाएगा, एक बार देखें आता है कि नहीं दिख रहा है, चलिए दिख तो रहा है। अच्छा देखिए, बैटरी इग्निशन में सबसे पहला लिखो कि इसमें क्या प्रयोग होता है, बैटरी का प्रयोग होता है और उसमें क्या प्रयोग होता है, मैग्नेट से प्राप्त होता है। तो लिखिए इसमें करंट बैटरी से उत्पन्न होता है, इसमें करंट बैटरी से उत्पन्न होता है, बैटरी से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। और इसमें पॉइंट नंबर 1, इसमें करंट मैग्नेट द्वारा प्राप्त किया, इसमें करंट मैग्नेट चुंबक द्वारा प्राप्त किया, मैग्नेट द्वारा प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट, इसमें लो स्पीड पर भी लिखो कि इसमें लो स्पीड पर भी स्पार्किंग अच्छी होती है। बैटरी इग्निशन सिस्टम में इसमें लो स्पीड पर भी स्पार्किंग अच्छी होती है। ठीक है, अच्छी होती है। ठीक है,
और इसमें लिखिए, इसमें लो स्पीड पर स्पार्किंग अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं होता। रीजन क्या है समझिए। देखो, ये जो मैग्नेट इग्निशन सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि अगर रोटर या फिर आर्मेचर लगा हो, उसको हम लोग घुमाना पड़ता है, जिसकी सहायता से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जितना तेज हम उसको रोटेट कराएंगे, उतना ज्यादा मात्रा में आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए कम स्पीड होगा तो वहां पे कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। लेकिन इस पे वो कोई सिस्टम नहीं होता, डायरेक्ट आपने बैटरी से स्टार्ट करा, बैटरी से सेल्फ मार आपका स्टार्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर 3, कि इसमें इंजन को स्टार्ट करना बहुत आसान होता है। इसमें इंजन को स्टार्ट करना, इंजन को स्टार्ट करना आसान होता है, आसान होता। ठीक है, अच्छा, इसमें इंजन को स्टार्ट करना क्या है, मुश्किल होता है, क्योंकि पहले आपको करंट देना होगा, करंट से आपको रोटर को या फिर आर्मेचर को घुमाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें इंजन को स्टार्ट करना, इंजन को स्टार्ट करना आसान नहीं होता, आसान नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, पहले इस पॉइंट को लिखो, मैं बताता हूं। इसकी जो वायरिंग होती है, इसकी वायरिंग जटिल होती है, इसकी वायरिंग जटिल होती है, जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। ठीक है, इसका वायरिंग आसान होता है। ठीक है, आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह बैटरी इग्निशन सिस्टम आपका ज्यादा स्थान घेरता है, यह ज्यादा स्थान घेरता है। ठीक है, और यह आपका कम स्थान घेरता है। जो आपका मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम होता है, यह कम स्थान घेरता। ठीक है, बात यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या। पहले इस दोनों पॉइंट को लिख लीजिए और फिर देखिए। प्रयोग लिखिए, इसका प्रयोग कार, बस, ट्रक में।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसका प्रयोग लिख लो 6 नंबर में, मोटरसाइकिल, मोटर साइकिल, साथ ही साथ रेसिंग कार में भी, रेसिंग गाड़ी में, रेसिंग कार में, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि मैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम का प्रयोग हम लोग मोटरसाइकिल रेसिंग कर, क्योंकि ये क्या होता है, हल्का होता है, तो इसको शुरू में पावर कम चाहिए होता है, इसलिए हम लोग शुरू में स्टार्ट करने के लिए हमको कम मात्रा में पावर चाहिए होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जितना भी हैवी व्हीकल होगा उसमें आपको बैटरी का प्रयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग पावर उतना मात्रा में हम लोग कहां से लाएंगे, ठीक है। तो ये एक समस्या होती है। तो देखिए टाइप्स ऑफ आपका इग्निशन सिस्टम भी मेन जो 2 टाइप्स है वो खत्म होता है। एक आपका है इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम, वो भी आपको पढ़ना है। तो चलिए एक बार हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल, नहीं क्योंकि उससे सवाल ज्यादा पूछा नहीं जाता है, तो एक बार थोड़ा सा उसके बारे में बता के इस सेशन को खत्म करेंगे। तो लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, किस चीज का प्रयोग होता है, किसी को पता है तो बताओ। इसमें सबसे पहला क्या होता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट ब्रेकर के स्थान पर टाइमर का प्रयोग करते हैं। टाइमर क्या करता है कि उसमें एक टाइमिंग फिक्स होता है कि इस टाइम में वो सर्किट को जोड़ेगा और इस टाइम में सर्किट को तोड़ेगा। सर्किट को जोड़ने और तोड़ने का मतलब हो गया कि उस फिक्स टाइम में वह करंट का सप्लाई और करंट को रोकेगा, ठीक है, करंट के सप्लाई को देगा या फिर करंट के सप्लाई को रोकेगा। तो सबसे पहला इसमें लिख लो कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर के स्थान पर टाइमर का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के स्थान पर टाइमर का प्रयोग होता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेकर के स्थान पर टाइमर का प्रयोग होता है। इसमें कॉन्टैक्ट ब्रेकर के स्थान पर टाइमर का प्रयोग होता है, लिख लीजिए। इसमें कॉन्टैक्ट ब्रेकर, कॉन्टैक्ट ब्रेकर के स्थान पर टाइमर का प्रयोग होता है, ठीक है, टाइमर का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। ये टाइमर जो है आपका हॉल इफेक्ट पर काम करता है, ठीक है, हॉल इफेक्ट पर काम करता है। यह टाइमर हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट पर कार्य करता है, ठीक है। ये आपको 2 पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम के बारे में याद रखना है। चलिए हॉल इफेक्ट क्या होता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित एक चालक अथवा अर्धचालक में उपस्थित आवेश को प्रदर्शित करता है। विद्युत या फिर चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित हॉल इफेक्ट क्या होता है, यह भी लिखी लो। तीसरा हॉल इफेक्ट, ठीक है, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र
में उपस्थित, क्षेत्र में उपस्थित आवेश की मात्रा को प्रदर्शित करता। ठीक है, ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए, तो ये पॉइंट आपसे इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम के बारे में पूछा जाता है, और इस प्रकार से हमारा जो इग्निशन सिस्टम है, इंजन का जो इग्निशन सिस्टम है वो खत्म होता है। तो एक बार हम इस चीज को एक बार फिर से रिवाइज करते हुए सेशन को एंड अप करेंगे। तो देखते हैं कि हमारा सबसे पहले हमने बोले आज क्या पढ़ा। देखो, इग्निशन सिस्टम में हमने आपको क्या क्या बताया कि इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, इंजन को क्रियाशील बनाने में किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इंजन के सिलेंडर के अंदर कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में, ठीक है, इस पॉइंट को हमने डिटेल में आपको समझाया कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोग कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में ही कंबस्शन कराते हैं। ठीक है, फ्यूल को जलाते हैं। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में हम लोग इग्निशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि अगर हमने इंजन के स्टार्टिंग में ही, कंप्रेशन स्ट्रोक के स्टार्टिंग में ही अगर अपना फ्यूल को जला दिया तो हमको पावर स्ट्रोक जो है वो पावर कम प्राप्त होगा, और जब टीडीसी के जितना पास जाते जाते हम जलाएंगे वो क्या होगा, हमारा पावर स्ट्रोक की लंबाई जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी, और जितना ज्यादा लंबा आपका पावर स्ट्रोक होगा उतना ही ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगा। चलिए, ठीक। उसके बाद हमने आपको क्या बताया कि बैटरी इग्निशन सिस्टम का प्रयोग कहां होता है, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का प्रयोग हमने कहां होता है, लिख लो यहां पर। मोटरसाइकिल, रेसिंग कार, ईटीसी। ठीक है, यह आपका मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का यूज है। फर्स्ट हमने देखा कि बैटरी इग्निशन सिस्टम, जिसमें से बैटरी से हमारा लो टेंशन करंट निकलता था, इग्निशन कॉइल में आता था, इग्निशन कॉइल में वो हाई टेंशन करंट में बदल जाता है, और इग्निशन कॉइल जो था वो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, इग्निशन कॉइल में क्या लगा होता है आपका, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसमें हमने आपको बताया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहने का मतलब हो गया कि प्राइमरी बाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न होगा, यानी कि नंबर ऑफ कॉइल की जो संख्या होगी वो कम होगी, और सेकेंडरी बाइंडिंग में आपका नंबर ऑफ टर्न या फिर नंबर ऑफ कॉइल की जो संख्या होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, अगर प्राइमरी बाइंडिंग में नंबर ऑफ कॉइल की संख्या, नंबर ऑफ टर्न की संख्या कम है, और सेकेंडरी बाइंडिंग में अगर आपका नंबर ऑफ कॉइल की संख्या ज्यादा है, तो वो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। वही अगर प्राइमरी बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न की संख्या ज्यादा है और सेकेंडरी बाइंडिंग में आपका नंबर ऑफ टर्न की संख्या कम है, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। चलिए, ये हमने बताया। तो बैटरी से लो टेंशन करंट आपका कहां गया, इग्निशन कॉइल में। इग्निशन कॉइल में क्या लगा है आपका, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा है, जो कि क्या करेगा, वो करेगा लो टेंशन करंट को हाई टेंशन करंट में बदल देगा। ठीक है, लो टेंशन करंट को हाई टेंशन करंट में कन्वर्ट करेगा। वो वहां से कहां जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटर में जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटर का क्या कार्य है कि इग्निशन कॉइल से जो आपका लो टेंशन करंट मिला है, इग्निशन कॉइल से जो आपका लो टेंशन करंट से हाई टेंशन करंट में बदल के हमने डिस्ट्रीब्यूटर में भेजा है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा कि समान मात्रा में, इक्वल अमाउंट में, वो सभी जितना स्पार्क प्लग या फिर फ्यूल इंजेक्टर लगा होगा, ठीक है, वहां पे क्या करेगा, वो समान मात्रा में हाई टेंशन करंट को स्पार्क प्लग में सप्लाई करेगा। और स्पार्क प्लग में जैसे ही आएगा, आपका यहां पर सेंटर इलेक्ट्रोड है, बिल्कुल ये क्या है आपका, सेंटर इलेक्ट्रोड है, सबका ये सेंटर इलेक्ट्रोड है, जिसमें हमने आपको बताया कि सेंटर इलेक्ट्रोड से चिंगारी निकलेगा, और चिंगारी के नीचे आपका कंबस्टन चैम्बर में आपका फ्यूल कंबस्टन होगा, और फ्यूल जब कंबस्टन होगा तो आपको पावर मिलेगा। अच्छा, इंजन में आपका पावर किस फॉर्म में प्राप्त होता है, देखो इंजन में जो फ्यूल डालते हैं उसमें क्या होता है
कि एनर्जी जो है आपका वो केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, केमिकल एनर्जी के रूप में आपका स्टोर होता है। और जब फ्यूल का जब हम कंबस्शन कराते हैं, यानी कि जब हम फ्यूल को जलाते हैं, तो वो केमिकल एनर्जी आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। और उष्मा ऊर्जा को इंजन क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और उस प्रकार हमारा इंजन चलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका बैटरी इग्निशन सिस्टम का पार्ट होगा। उसमें हमने आपको डिटेल में बताया स्पार्क प्लग के बारे में, बैटरी के बारे में, इग्निशन कॉइल के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में और कॉन्टैक्ट ब्रेकर के बारे में। स्पार्क प्लग में हमने आपको बताया कि क्या क्या होता है, ये किस चीज का बना होता है। स्पार्क प्लग आपका एस्बेस्टस का बना होता है, इसके जो ये थ्रेड होता है, बाहरी थ्रेड कटा होता है। चलिए, इसमें एक सेंट्रल इलेक्ट्रोड होता है, एक आपका ग्राउंड इलेक्ट्रोड होता है, और इसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल भी लगा होता है। ठीक है, चलिए, यहीं से आपका डिस्ट्रीब्यूटर से जो करंट है वो आता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर से करंट सबसे पहले कहां आता है स्पार्क प्लग में, तो आपका टर्मिनल में करंट आता है। उसके बाद हमने आपको क्या बताया, बैटरी के बारे में। बैटरी के बारे में सिर्फ आपको दो ही चीज याद रखना है कि इसमें कितना वोल्ट का, तो 6 से 12 वोल्ट का बैटरी का प्रयोग होता है। और साथ ही साथ हमने क्या बताया आपको कि बैटरी इग्निशन सिस्टम में विद्युत धारा का मुख्य स्रोत क्या है, बैटरी ही स्रोत है। उसके बाद हमने आपको बताया इग्निशन कॉइल के बारे में। इग्निशन कॉइल के बारे में एक चीज आप ध्यान में अच्छे तरीके से याद करो, क्योंकि ये काफी बार, कितनी ही बार पूछा गया आपसे एग्जाम में कि लो टेंशन करंट को हाई टेंशन करंट में कौन बदलता है। ठीक है, तो ये कार्य कौन करता है, आपका इग्निशन कॉइल करता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। हमने भी आपको बताया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक है, चलिए, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, इसमें वोल्टेज को सेट करना। वोल्टेज को सेट करने का मतलब कि जितना हमारा रिक्वायर वोल्टेज होगा उसको प्राप्त करना। अगर कम मात्रा में आपको वोल्टेज चाहिए होगा तो कम मात्रा में, और ज्यादा मात्रा में आपको वोल्टेज चाहिए होगा तो ज्यादा मात्रा में वोल्टेज आपको प्राप्त करना। चलिए, इसमें क्या होता है कि प्राइमरी बाइंडिंग बैटरी और डिस्ट्रीब्यूटर के जुड़ा होता है। इसमें जो प्राइमरी बाइंडिंग है वो आपका बैटरी और डिस्ट्रीब्यूटर के कॉन्टैक्ट ब्रेकर से, और सेकेंडरी बाइंडिंग जो है आपका इग्निशन कॉइल से जुड़ा होता है। चलिए, उसके बाद हमने आपको दिखाया कि प्राइमरी और स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, लिख लो यहां पे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये हमने दिखाया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बताया। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है कि जो हमारा इग्निशन कॉइल से हाई वोल्टेज करंट मिला है उसको स्पार्क प्लग में समान मात्रा में, जितना स्पार्क प्लग होगा उतनी ही समान मात्रा में आपको वो सप्लाई करेगा। चलिए, अच्छा, एक चीज आपको, जब आप किसी इंटरव्यू वगैरह में जाओगे तो आपसे फिगर दे देगा और उसमें बोलेगा कि बताओ कि कितना सिलेंडर इंजन। ठीक है, तो आप स्पार्क प्लग की सहायता से भी पहचान सकते हो कि जितना सिलेंडर लगा होगा उतनी ही मात्रा में आपको प्रत्येक सिलेंडर में एक स्पार्क प्लग की आपको जरूरत होती है। ठीक है, ये बताया हमने आपके। उसके बाद हमने आपको बताया कॉन्टैक्ट ब्रेकर में ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर के हाउसिंग में लगा होता है। चलिए, तो इस तरीके से आज का जो ये हमारा टॉपिक था वो खत्म हो। उसके बाद हमने आपको बताया दोनों के बारे में डिफरेंस बताया कि जो आपका बैटरी इग्निशन सिस्टम है और मैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम है उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, कौन कम स्पीड पे अच्छा चलता है, कौन ज्यादा स्पीड पे अच्छा चलता है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर आपसे कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका थैंक यू, लव यू ऑल।